मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि 10 सितंबर को सुधीर भगत जी का जन्मदिन था और इस मौके पर मुमरा शहर में कई जगह पर जो है उनका जन्मदिन मनाया गया, केक काटकर उन्हें बधाइयाँ दी गई। लेकिन इनके जन्मदिन के मौके पर ख़ास तौर पर जो कलवा मुमरा के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, वो भी इनका जन्मदिन मनाने के लिए इनके घर पर पहुँचे थे और इनको शुभकामनाएँ दी। लेकिन उसी बीच जो है करीब आधा घंटा या 1 घंटा सुधीर भगत और जितेंद्र आव्हाड के साथ में बंद कमरे में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या तय हुआ, क्या नहीं तय हुआ, हमारे साथ सुधीर भगत हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सुधीर भाई, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने जो शुभकामनाएँ दी है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आप हमेशा जो अच्छा चीज़ है उसको उजागर करते हैं, ऐसे ही आप करते रहिए। सुधीर भाई, आपका जन्मदिन था, पूरे शहर में आपका जन्मदिन मनाया गया, लेकिन जो कलवा मुमरा के विधायक है जितेंद्र आव्हाड, वो भी आपके जन्मदिन में शामिल ही थे। इसके पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो आपके जन्मदिन के मौके पर आए हो। ये शायद पहली बार रहा होगा कि वो आपका यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए पहुँचे। आपने अच्छी बात नोटिस की है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं भी कभी उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएँ देने गया नहीं था। इस बार मैं पहली बार उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएँ देने गया, तो वो आपसी भाईचारा होता है कि अगर आप आओगे तो हम आते हैं। तो वो उन्होंने उसका फिर परत फेर, यानी उसको क्या कहते हैं हम, जैसे मैं उनके पास शुभकामनाएँ देने के लिए गया था, आज वो मुझे शुभकामनाएँ देने के लिए आए थे। और मैं बता दूं कि मेरे जन्मदिन के ऊपर माननीय भोयर साहब भी आए थे, कलवा से कई नगर सेवक आए थे। उस वक्त शायद प्रेस नहीं होगी, लेकिन वो घर पे आए थे और कई लोगों ने, यहाँ के सभी लोगों ने, बड़े बुजुर्ग युवाओं ने मुझे शुभकामनाएँ दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज उस फील्ड में नहीं होते हुए भी, आज 6 साल उस फील्ड से, राजनीति के पक्के तौर पे बाहर होते हुए भी इतनी तादाद में लोग आए और इतनी तादाद में हर घर में, गली में, चौराहे में और इलाकों में जन्मदिन मनाया गया। मैं ऋणी हूँ उन सबका कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास दिखाया और जो आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुधीर भाई, जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उनके साथ में आपकी करीब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अगर कहें कि एक कमरे में मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई, उसमें क्या आप लोगों में डिसाइड हुआ, क्या चीज़ ऐसा बात हुआ कि आप लोग एक कमरे में जाकर बैठकर बातचीत किए? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किसी कमरे में नहीं बैठे थे हम लोग। मेरा ऑफिस, जहाँ मेरा बर्थडे था उसके पीछे मेरा ऑफिस है। शमीम खान साहब यहाँ आए थे, लेकिन कुछ कारणवश वो कौसा में काम के लिए गए थे। उतने में आव्हाड साहब आ गए। शमीम खान के आने के इंतज़ार में वो ऑफिस में बैठे थे। तो वो बाहर बैठने से अच्छा मैंने ऑफिस में उनको मैंने आमंत्रित किया कि आप ऑफिस में आके बैठिए, ताकि जो आने वाले हैं शमीम खान वो भी आएंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे। और वैसा देखा जाएगा ना तो वो भी एक पॉलिटिशियन है, मैं भी एक उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो होती है। और वो खास करके महाविकास आघाड़ी के एक प्रमुख नेता है। सुभाष भोयर साहब यहाँ के थाना के आज विचारे साहब है, सुभाष भोयर साहब है, ये सब प्रमुख नेता है। तो कुछ बातें हम मुझ तक पहुँचती हैं, कुछ बातें उनने, तो हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें क्या डिस्कस हुआ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बातचीत हुई? देखो, ऐसा है कि हर बात तो बाहर आना या होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिससे कोई गोप्यस्फोट होगा। हम एक ही चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन हम एकजुट होकर लड़ें। महाविकास आघाड़ी के जो हमारे कार्यकर्ता है उनका मनोमिलन बढ़े। राष्ट्रवादी के अपने कार्यकर्ता है, शिवसेना के अपना कार्यकर्ता है, दोनों का एक सोच विचार है। हम आदान प्रदान करेंगे, गिव एंड टेक करेंगे, तो अच्छे से हम ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जो आप लोगों में मीटिंग हुई, जो अंदर बैठे थे आप लोग, तो उसमें चुनाव को लेकर डिसीजन हुआ कि आपका कुछ दावा था, कुछ मांगनी की, आपने कुछ शर्तें वगैरह रखी है कि मैं वार्ड नंबर 31 से जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ? नहीं, देखो, शाम का वक्त है और मेरे जन्मदिन का होता है, हम लोग उसी में थे। चर्चा यहाँ की हुई ही नहीं टोटली। जो जिसने आपको मैसेज दिया रहेगा, और बंद कमरे में हम अकेले नहीं थे, 6 से 7 लोग थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था। जो ओपन थी वो नाश्ता कर रहे थे। मेरे बच्चे को उन्होंने कहा कि मैं आज तेरे हाथ से नाश्ता करना चाहता हूँ, उन्होंने उससे कुछ फरमाइश की, मेरे बच्चे ने भी उनकी फरमाइश पूरी कर ली और एक हेल्दी चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से उनका
और भोईर साहब दोनों का मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए थे मुझे शुभकामनाएं देने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, उनको ये पता है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर सुधीर भगत एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के लोगों को साथ में लेकर के हम कैसे आगे बढ़े, इस बात में उन्होंने गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन मैं मेरे वरिष्ठ तक पहुँचाऊँगा, मेरे वरिष्ठ और मेरे कार्यकर्ता तक पहुँचाऊँगा, शायद उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो मीटिंग की जो फोटो है कुछ वायरल भी हुई है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि आप कुछ डिमांड वगैरह जैसे वार्ड नंबर 31 से लड़ने की बात की है आपने, और जो है एनसीपी में भी आने की जो है चर्चाएं आपकी कि एनसीपी में भी आप जाकर तभी चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसी डिमांडें वगैरह? मैं कभी डिमांड करता नहीं, अगर डिमांड करनी होती ना तो इससे पहले 5 साल पहले कर दिए थे। मैं कभी डिमांड, और ये भी वो कहेंगे कि मैं कभी, वहाँ जितने लोग थे उनसे पूछिए ना, कई लोग थे, बड़े भाई शमीम थे। लेकिन एनसीपी से टिकट देने की बात सामने आ रही है, आपको उस जो बातचीत हुई उसमें कहा गया कि आपको टिकट मिलेगा, ऐसा बात हुआ है? मैं एक बताऊं आपको, जब महाविकास आघाड़ी इकट्ठा लड़ने वाली है तो एनसीपी, शिवसेना और हमारे साथ आने वाले अन्य दल है, इसका सवाल ही नहीं उठता है। महाविकास आघाड़ी लड़ने वाली है और महाविकास आघाड़ी के तौर पर पे मुझे जहाँ वो लोग संधि देंगे मैं वहाँ लड़ूंगा। तो कहाँ लड़ेंगे आप? जहाँ वो पार्टी, देखो ऐसा है कि टिकट मांगना, मैं 31 में लड़ा था और महाविकास आघाड़ी अगर चाहती है, देखो इससे पहले मैं शैलेश नगर से लड़ा था, उसके बाद मैं संजय नगर से लड़ा, उसके बाद ठाकुरपाड़ा से भी मैं लड़ा। लेकिन महाविकास आघाड़ी में आप किस पार्टी में जाएंगे? मैं आज भी मैं कहता हूँ कि मैं आज भी भोईर साहब का समर्थक हूँ और मैं आज कोई पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी से बिलोंग करता हूँ। महाविकास आघाड़ी मुझे कहेगी उस पार्टी से मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि मीटिंग हुई 4-5 लोगों के साथ में, कितना सही है ये? फिर 6-7 लोग थे, मेरे ऑफिस के बाहर तो हज़ारों लोग थे, तो इसमें गुप्त मीटिंग का सवाल नहीं आता है। मैं कल अगर उनको बुलाता हूँ, वो मेरे घर में बैठते हैं, हम दोनों में बात होती है तो उसको गुप्त कहा जाता है। जब एक आम चर्चा हो रही है ऑफिस में बैठ करके, मेरी बच्ची उसमें फ़ोटो में दिखाई देगा, मेरा बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ है, और हम लोग ऐसे ही, वो कह रहे थे कि मैं मीटिंग में गया था, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। आगे चल के हमको दोनों पार्टी के लोगों को इकट्ठा, देखो हम 2-3 पार्टी मिलकर के हम लोग सरकार में, कांग्रेस के लोग थे वहाँ पर बैठे थे, कांग्रेस के लोग थे, तो कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी, शिवसेना थी, तो उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, तो ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हेल्दी चर्चा हो रही थी। हाँ ज़रूर हमने इलेक्शन पे चर्चा की है, लेकिन रणनीति पे चर्चा की है, कौन कहाँ लड़ेगा, कौन क्या करेगा, उससे अभी तक। और मैं एक बताऊँ, सबसे पहले ये केंद्र सरकार जो है ना, सबसे पहले वो इलेक्शन लगाएगी, उसके बाद शायद आमदारगी का इलेक्शन आएगा, और उसके बाद अगर ये लोग लगाना चाहते हैं तो अपने इलेक्शन लगाएंगे, वरना उसका कोई पता नहीं है। तो उसके बारे में बेफजूल चर्चा करके मतलब नहीं है हमको। आप खासदार की सबसे पहले आने वाली, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सुधीर भगत का साफ तौर पर कहना था कि जो फोटो सामने आए हैं उसमें 4 से 5 लोग दिखाई दे हैं, उनकी जो ऑफिस है उसमें मीटिंग हुई। ऐसी खबरें आ रही थी कि एक जो है गुप्त मीटिंग हुई आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर। हालांकि चुनाव काफ़ी लंबा है, इनकी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे, और ये भी डिमांड किए कि 31 नंबर वार्ड से ये लड़ना चाहते हैं। लेकिन सुधीर भगत का साफ तौर पर कहना है कि उनका जन्मदिन का मौका था, राजनीति पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन बंद कमरे में जो है ऐसी कोई डिमांड या कोई जो है इनके तरफ से कुछ नहीं किया गया कि जो 31 नंबर वार्ड से ही चुनाव लड़ा जाए। जो महाविकास आघाड़ी का फैसला होगा वो इनको मान्य रहेगा।